हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए फिजिक्स यानी आपके भौतिकी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। यह आपके फिजिक्स का लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले हमने आपके लिए 15 और भी लेक्चर दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे आपको बता दें कि लेक्चर 9 से पहले हमने आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करवाए हैं, और आपके 9 के बाद लेक्चर यानी 9 अप टू 9 लेक्चर से 9 के बाद जो भी लेक्चर्स दिए गए हैं अप टू 16 लेक्चर तक, उन सभी लेक्चर्स में हम आपको यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी प्लैनेट, अर्थ, सन, मून, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में हम करवाएंगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ से करवाए जाएंगे आप उनको खुद से बनाने की एक बार कोशिश कीजिएगा। बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर समझिएगा और उसे याद करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, हेली कॉमेट्स अपीयर वंस इन अ पीरियड ऑफ। देखिए, पहले जो भी क्वेश्चन हमने दिए हैं, कोशिश किए हैं कि हम सभी क्वेश्चंस के थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते चले कि कुछ नया क्वेश्चंस भी आपके सामने मिले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हेली कॉमेट जो होता है, अपीयर होता है, हमेशा दिखता है किस पीरियड पे, यानी कितने समय के बाद वो हमेशा दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो हेली कॉमेट्स है ये आपका 75 से लेके 76 यानी 75 से लेके 76 ईयर्स के इंटरवल पर ये हमें दिखाई देता है। और अगला जो आपका हेली कॉमेट्स है, ये भी आप याद रखिए, अगला जो हेली कॉमेट्स है बच्चे, ये आपका 2062 में आपको दिखाई देगा। कब? 2062 यानी 2062 में ये आपको अगला हेली कॉमेट्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें कि हेली कॉमेट्स को एडमंड हेली कॉमेट्स को बच्चे एडमंड हेली ने फर्स्ट बार 1682 में देखा था। ठीक है, कितने समय? 1682 में देखा था, और फिर उन्होंने उसको अगेन देखा गया था 1758 में, फिर अगेन देखा गया था 1835 में, और फिर उसके बाद देखा गया था 1910 में, और फिर देन 1986 में। तो देन अब इसके बाद जो हेली कॉमेट्स हमें दिखेगा वो हमें 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ क्या होते हैं बच्चे, एक बार जज करके उसको बाद उसको देखा जाता है कि वो किसी पीरियड पे इंटरवल हो रहा है कि नहीं, किसी पीरियड पे फॉलो कर रहा है कि नहीं, किसी खास इंटरवल को। तो इस तरीके से देख के हम इसको जज करते हैं। तो ये तो किसी एक आदमी का काम होगा पहला बार कि हाँ इसको जज किया, फिर नेक्स्ट टाइम तो कोई अलग अलग आदमी, अलग अलग साइंटिस्ट आए होंगे, अलग अलग जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स होंगे वो सभी क्या किए होंगे, देखे होंगे, जज किए होंगे। ठीक है, अब देखिए एक ही आदमी 1600 लेके 1900 तक तो देख नहीं सकता, इतना दिन तक थोड़ी जिंदा रहेगा वो। ठीक है, तो क्या हो गया, हमें क्या पता चला कि 75 से 76 ईयर्स के बीच यानी 75 टू 76 ईयर्स के इंटरवल पर हमें हेली कॉमेट्स दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरस SIRIUS सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम। आपके सीरियस जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार होता है, यानी सबसे चमकीला स्टार होता है आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ध्यान से पढ़िए, आउटसाइड द सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरस को एक और नाम से हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिए बच्चे, सीरस को हम डॉग स्टार के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है, ये आपका ब्राइटेस्ट स्टार होता है कहाँ पे, आउटसाइड द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बाहर का। ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पार्सेक इज अ यूनिट मेजरमेंट ऑफ। पार्सेक जो होता है बच्चे, ये किसका मेजरमेंट का यूनिट होता है? जैसे आपका मीटर जो होता है वो लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ के मेजरमेंट का यूनिट होता है, तो उसी तरह पार्सेक जो है वो आपका किसका यूनिट होता है, किस चीज़ के मेजरमेंट का यूनिट होता है? तो आप बेसिकली आपको बता दें कि जो पार्सेक जो होता है बच्चे, पार्सेक जो होता है इससे भी हम क्या करते हैं, लेंथ को ही नापते हैं। क्या करते हैं, इससे भी हम लेंथ को ही मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और पार्सेक का यूज होता है बच्चे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को, यानी बहुत लंबे लंबे दूरी को, एस्ट्रोनॉमिकल लार्जर डिस्टेंस को क्या किया जाता है, नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे इसको यूज किया जाता है कोई ऑब्जेक्ट से और कोई सोलर सिस्टम के बीच की दूरी को नापने के लिए। तो क्या होगा, उनके बीच का गैप बहुत लंबा होता है, उसे हम इंची टेप से, जो आपका मीटर टेप आता है इंची टेप, उससे तो हम नाप नहीं सकते ना, तो उसको हम पार्सेक से क्या करते हैं, पार्सेक यूनिट से मेजर करते हैं, और उसका नापने का तरीका अलग होता है। ठीक है, और उस समय उसको हम पार्सेक यूनिट देते हैं, पार्सेक PARSEC। ये भी एक्चुअल में लेंथ का ही यूनिट होता है, याद रखिए कि ये भी लेंथ का ही यूनिट होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, लेंथ दे देगा, मास दे देगा, स्पीड दे देगा, ऐसा कुछ दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा, लेंथ उसमें लगाइएगा। ठीक है, और ये किसके मेजरमेंट के लिए यूज होता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज हाईली टिल्टेड। यानी रोटेशनल एक्सिस कहने का मतलब घूर्णी धुरी जो होता है, यानी जो जिस एक्सिस पे हमारा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो जो
एक्सिस होगा वो सबसे ज़्यादा टिल्टेड कब होगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक एक्सिस होगा, इस पर हमारा प्लानट रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसा किस प्लानट के लिए होगा, ऐसा किस प्लानट के लिए है बच्चे कि जिसका जो रोटेशनल एक्सिस यानी जिस एक्सिस पे वो रिवॉल्व कर रहा है वो सबसे ज़्यादा टिल्टेड है। टिल्टेड कहने का मतलब झुका हुआ, सबसे ज़्यादा झुका हुआ प्लानट बताना है जिसका रोटेशनल एक्सिस क्या हो, सबसे ज़्यादा झुका हुआ हो। तो ये आपको याद करके रखना है, ये याद करने वाली चीज़ है कि यूरेनस का जो होता है बच्चे सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चे, टिल्टेड होता है, सबसे ज़्यादा टिल्टेड होता है। और ये लगभग 98 डिग्री के आसपास इसका क्या होता है, रोटेशनल एक्सिस टिल्ट होता है। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस क्या होता है, टिल्ट होता है। और कोई अदर ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसका इतना इससे ज़्यादा यूरेनस से ज़्यादा टिल्टेड हो उसके रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, तो क्या याद रखना है, रोटेशनल एक्सिस जो होता है ये यूरेनस प्लैनेट का सबसे ज़्यादा टिल्टेड होता है, यानी सबसे ज़्यादा झुका हुआ होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं होता है। सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं होता है यानी वो सोलर सिस्टम के अंदर उसे एक, तो बच्चे क्या पढ़ रहे थे कि इन सभी में से कहा जा रहा है कि कौन सा जो है आपका सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है कि सोलर सिस्टम के अंदर उसे हम नहीं गिनते हैं, उसे हम नहीं जानते हैं उसे। ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर उसे हम नहीं लेते हैं। तो याद रखिए जो बच्चे, नेबुला जो होता है NEBULA, नेबुला जो होता है ये आपका सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आता है। नेबुला एक्चुअल में होता क्या है इसे समझे थोड़ा सा। तो नेबुला जो होता है बच्चे ये एक डेंस, यानी डेंस कहने का मतलब जो होता है घना, यानी घना क्लाउड होता है। क्लाउड यानी बादल, ये घना क्लाउड होता है किसका, गैसेस का। क्या होता है, गैसेस का, डेंस क्लाउड ऑफ गैसेस, ये गैसेस का डेंस क्लाउड होता है। और ये क्या होता है, ये बना होता है मेनली, यानी ये जो आपका बना होता है गैसेस, यानी जो नेबुला जो बना होता है वो गैसेस से बना होता है, यानी घना बादल होता है गैसेस का। और वो गैसेस कौन से होते हैं, तो इसमें देखा जाता है बच्चे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन और क्या होते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल इसमें देखे जाते हैं। तो नेबुला क्या होता है, नेबुला होता है बच्चे आपका डेंस क्लाउड होता है गैसेस का। और उस गैसेस में कौन से गैस प्रेजेंट होते हैं, हीलियम हाइड्रोजन और कुछ डस्ट पार्टिकल, क्या होते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल। तो ये कुछ बच्चे आपके 5 क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितना स्कोर आया, आपको कितना नंबर इसमें से आया, आपने कितना स्कोर कितना क्वेश्चंस को सही किया। तो चलिए बच्चे वीडियो को रखते हैं यहीं पे। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर वर्क कर सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।